इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ आकर फेल हो जाते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। और इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते आज लोग भगवान के होने और न होने पर सवाल उठाने लगे हैं, पर यही सवाल मैं आप लोगों से इस वीडियो के लास्ट में पूछूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? आइए बताती हूँ। दरअसल 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर जारा ने पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका देह संस्कार किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तब जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। तो जारा को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो उसने उसे उठाया और बेचने चला गया। लेकिन उसे खरीदना तो दूर, उसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। फिर आखिर में जारा ने हाथ थक कर उस मेटल की चीज को लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। फिर गुप्त साम्राज्य के दौरान अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखने के बाद अगले ही दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। वहाँ उन्हें सचमुच एक लकड़ी का तना दिखाई दिया। फिर राजा उस तने को महल में लेकर आए। राजा ने कई नामी काश्तकारों को बुलाया, उनमें से कोई भी लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। फिर कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और कहने लगा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने उससे शर्त पूछा, क्योंकि राजा किसी भी शर्त पर मूर्ति बनवाना चाहते थे। तब काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे मिले, ना बात करे और ना ही मेरे किसी काम में विलम्ब डाले। राजा ने ये शर्त खुशी खुशी मान ली। फिर मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाजें आना बंद हो गईं। रानी को लगा कि शायद भूख प्यासे काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला वो सब अचंभित रह गए, क्योंकि वहाँ कोई काश्तकार तो था ही नहीं। वहाँ सिर्फ मूर्तियाँ थीं, भगवान जगन्नाथ की, उनके भाई बालभद्र की और उनकी बहन सुभद्रा की। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। और ये कोई आम इंसान का दिल नहीं है, ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जगन्नाथपुरी की ये मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई हैं। यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि भगवान के दिल से एनर्जी ट्रांसमिट होता है और वो समय के साथ उस लकड़ी को नष्ट करने लगता है और इसीलिए इसे हर 12 साल में नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी की भी एंट्री नहीं होती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के मेन पंडित के आंखों पर पट्टी और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान के दिल को, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे किसी ने गलती से भी देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं दी जाती है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए।
लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ये झंडा अपने आप में रहस्य समेटे हुए है, क्योंकि ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। लेकिन क्यों और कैसे, ये आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। इस झंडे की एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु इस झंडे को रोज 214 फीट चढ़कर मंदिर के ऊपर बदलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे किसी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों को रोज प्रसाद बांटा जाता है और उनके लिए वह प्रसाद वहीं बनाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज के पीछे भगवान श्री कृष्ण की कोई न कोई लीला छिपी हुई होती है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन भक्तों की संख्या कभी कभी हजारों में भी चली जाती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। कहते हैं इस मंदिर में आज तक एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ा है और ना ज्यादा, और ऐसा एस्टिमेशन रोज इंसानों के लिए करना इम्पॉसिबल है। प्रसाद की मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती, इसे बनाने का प्रोसेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल प्रसाद लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, जहां साइंस और लॉजिक ये कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए। पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते, क्योंकि यहाँ सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे अंत में पककर तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। पर क्या आपको पता है कि 214 फीट के इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी भी बनी ही नहीं। कभी भी और किसी भी समय आखिर इसकी परछाई क्यों नहीं बनती है, इसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर्स नो फ्लाइंग जोन्स में आते हैं, मतलब वहाँ कोई भी ड्रोन, एरोप्लेन्स या कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स पहुँचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं होती है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते। आपने देखा होगा कि मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए, लेकिन जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर से कभी भी कोई भी पक्षी उड़ता ही नहीं। आप कभी भी जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या डोम्स पे किसी भी पक्षी को बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर हैरानी की बात तो ये है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। इस बात का पता भी आज तक कोई नहीं लगा पाया है। सुदर्शन चक्र, जो भगवान विष्णु का अस्त्र है और जो अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ दिखाई देगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन की अनुमति दी जाती है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं। जैसे कि हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गई थी, पर क्योंकि वो फारसी या हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, सन 2005 में थाईलैंड के प्रिंसेस महाचक्री सिंधोन को भी जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं हैं। उन्हें भी दर्शन बाहर से ही करवाए गए थे। इसके अलावा 12वीं सदी में बने इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 का चढ़ावा भी चढ़ाया था, और ये चढ़ावा अभी तक का चढ़ाया गया सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वह हिंदू नहीं हैं, उन्हें भी दर्शन बाहर से ही करने पड़े थे। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है और यह 9 दिन का त्योहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बैठाकर यात्रा कराई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये यात्रा इसीलिए निकाली जाती है क्योंकि इन 9 दिनों में भगवान प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं, और इस यात्रा में लाखों करोड़ों की भीड़ हिस्सा बनती है। जगन्नाथ मंदिर की मिस्ट्री यही खत्म नहीं होती, और भी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिसे हम नहीं जानते।
जैसे कि हर साल भगवान 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं और भक्तों के लिए मंदिर बंद कर दिए जाते हैं। तो अब आप ही बताइए कि क्या आपके पास इन सारे मिस्ट्रीज का कोई जवाब है? और आपको क्या लगता है कि भगवान सच में होते हैं या नहीं? अगर आप भी भगवान श्री जगन्नाथ के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखिएगा।